नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 22 जनवरी से 3 अप्रैल 2025 मंगल का राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार में, बिजनेस में क्या कुछ स्थितियों को प्रभावित कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मैं आपको एक विशेष बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले मैं भी वीडियो जो बनाता था उसमें चार्ट लेकर नहीं आता था, लेकिन अभी ये चार्ट लेकर आ रहा हूं। मैंने हमेशा अपने वीडियो में चार्ट दिया है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अभी कुछ लोगों की ज्यादा मांग हो रही है कि गुरुजी आप चार्ट के द्वारा समझाएं, तो मैं यहां पर समझाता हूं। जो लोग कड़वा सच सहन कर सकते हैं वो इस वीडियो को देखें, और जो नहीं कर सकते वो वर्तमान में अगर देख भी रहे हैं तो वो जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं उन ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा जो आने वाले समय में आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा आप सभी को निवेदन है, हाथ जोड़कर विशेष रूप से विनम्र निवेदन है कि आप इस चार्ट को समझें। आप अगर चार्ट को समझेंगे, आपकी कुंडली स्वयं बताएगी कि आपके साथ में क्या होने वाला है और आप इस स्थिति को स्वयं जान पाएंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 जनवरी 2025 में मंगल स्थानांतरण कर रहे हैं और बकरी यहां पर अभी बैठे हुए हैं कर्क राशि में, बकरी होकर यहां आ जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखो कि अभी जो मंगल आपकी कुंडली में है, आयेश भाव के हैं, आपकी आय में वृद्धि कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, आय में वृद्धि कर रहे हैं अभी। और जब ये यहां से अभी मंगल दृष्टि आपके सेविंग पर दे रहा है, मतलब यहां पर जो पैसा रुक रहा है अभी, अब वो पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि यहां पर जब मंगल बकरी होंगे तो यहां से कन्या पर दृष्टि देंगे। ध्यान रखना, ये कर्म भाव है और ये लग्न भाव है। मंगल की चतुर्दृष्टि अब लग्न पर आने वाली है। ये सबसे अच्छी रहने वाली है उन लोगों के लिए जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो वर्तमान के समय में विशेष रूप से कन्या राशि वाले जातक एक तरफा प्रेम में हैं, वन साइड जिनका लव है। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये भी जाने कि फरवरी के महीने में सूर्य का स्थानांतरण यहां पर होने वाला है। सूर्य फरवरी के महीने में 16 फरवरी में यहां आ जाएंगे और वर्तमान में आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। ये जो समय चल रहा है आपके लिए अच्छा है, खासकर लिविंग रिलेशनशिप में जो वन साइड लव में है उनके लिए अच्छा है, लिविंग रिलेशनशिप में है उनके लिए अच्छा है। और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप विशेष रूप से किसी से दिल से प्यार करते हैं, आप कन्या राशि के हैं, तो वर्तमान के समय में 22 जनवरी से पहले पहले आप उस पार्टनर से अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मंगल का जब यहां पर स्थानांतरण होगा तो ये समय आपके लिए लकी है। यहां पर भी स्थितियां कोई बिगड़ेंगी नहीं, लेकिन जब सूर्य यहां से यहां पर जाएंगे छठे में, तो ये 15 फरवरी के बाद यदि आप प्रेम का इजहार करते हैं, अपने पार्टनर से अपने प्रेम के विषय में जताते हैं, तो वो स्थितियां यहां पर बिगड़ सकती हैं और पार्टनर के परिवार के द्वारा आपको प्रताड़ना मिल सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अचानक से रिश्ते टूट भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी का जो समय है वो बहुत ही लकी है, क्योंकि 24 जनवरी तक जो समय अभी चल रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद का समय भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो अच्छा रहेगा केवल 16 फरवरी 2025 तक। जो वन साइड लव में है, जो किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो वो वर्तमान के समय में अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान के समय में जो योग चल रहा है, इसमें राहु अभी यहां पर बैठे हुए हैं और केतु अभी यहां पर बैठे हुए हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि मंगल के समान केतु फल देते हैं, और मंगल जब यहां से सीधा केतु को देखेंगे तो
तो ये आपके लिए अच्छा ही है, खराब नहीं होगा। क्योंकि लग्न पर जब दृष्टि देंगे तो जो पैसा आपने कमाया है उससे आप कोई वाहन खरीदेंगे, कोई वाहन यहां पर आप खरीद सकते हैं फरवरी के महीने में। अधिक संभावना है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये महीने, अप्रैल 3 अप्रैल से पहले पहले आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। इस समय में आप विशेष रूप से कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, भूमि का क्रय विक्रय कर सकते हैं और भूमि लाभ की संभावना ज्यादा है। मतलब ये जान लीजिए कि यहाँ पर पैतृक संपत्ति की स्थिति अगर बन रही है तो वो भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर भूमि लाभ होने की संभावना 100% है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। एक और खास बात, कुछ लोग वर्तमान के समय में फ्लैट लेना चाहते हैं और वो कन्या राशि के हैं, तो फ्लैट इस समय में उनको मिल जाएगा और ये समय उनके लिए ज्यादा लकी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जो कन्या राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में थे, उनके रिश्ते पहले टूटे हैं और काफी विवाद हुआ है। और वर्तमान में भी कुछ ऐसे कन्या राशि वाले जातक आपको मिलेंगे जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, कचहरी, कोर्ट कचहरी में जो फंसे हुए हैं मैरिड लाइफ को लेकर। मैं आपको ये 100% और दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022, 2023, 2024 ये समय जो रहा है मैरिड के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं रहा है। मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम देखने को मिली है और सबसे ज्यादा समस्याओं का केंद्र बना है 2023 से। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये जब तक राहु केतु बैठे हुए हैं ये आपको तब तक पीड़ित तो करेंगे, लेकिन लग्न का राहु और केतु यहां पर बैठा हुआ है तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में वर्तमान में नहीं डालेंगे, ये बात जानो। क्यों? क्योंकि आप इस स्थिति को भली भांति नोटिस कर लें कि जब से यहां पर मंगल का परिवर्तन हुआ है तब से कन्या राशि में विवाद अभी वर्तमान में जिनके रिश्ते 2024 में ही जुड़े थे उनके रिश्तों में ब्रेकअप कैचअप देखा जा रहा था। लेकिन अब आप ये भी देख रहे हैं कि 2-3 महीने हो गए पार्टनर कॉल ही नहीं करता, कोई कह रहा है 6 महीने हो गए गुरुजी पार्टनर याद ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां क्यों है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, मंगल का अंतर चल रहा है, मंगल की महादशा है राहु का अंतर चल रहा है, या मंगल की महादशा है शनि का अंतर चल रहा है, तो यहां से आप देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 अभी कहां है? अंगारक दोष राहु के कारण बना मंगल में। इस वजह से आपको मैं बता दूं, अगर आपका पार्टनर 5 महीने से 6 महीने से ब्रेकअप में चल रहा है, आपको कॉल नहीं कर रहा, आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो आपसे कह रहा है मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझसे बात ना करो, तुम्हारी मेरी स्थितियां खत्म करो, मुझे एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी है, मेरी शादी होने वाली है। यहां पर ऐसी स्थितियां अगर केंद्रित हो रही हैं, आपका मन बहुत ज्यादा टूट रहा है, आप उदास हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो मैं आपको केवल एक बात कहूंगा कि आप पर्सनल रीडिंग ले लें। पहले तो मैं यही कहूंगा। दूसरी स्थिति में आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये आपकी कुंडली का प्रभाव है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, शनि विषाप्त योग है, अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में आपको मरने के लिए पीड़ित कर रही हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जब ये मंगल यहां से यहां स्थानांतरण करेंगे तो ये कोई मित्र की राशि में नहीं है, ये शत्रु की राशि है, ये मित्र की राशि नहीं है। लेकिन मंगल आपको अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? मंगल जब विशेष रूप से अभी हानिकारक है तो अशुभ प्रभाव तो देना चाहिए मंगल को, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग, केंद्र और त्रिकोण में जब ग्रह बैठा हो तो वो विष्णु स्वरूप और लक्ष्मी के स्वरूप को प्रभावित करता है। इस वजह से ये मंगल आपको बहुत ज्यादा दोषी नहीं मानेंगे। मंगल के कारण आपको वर्तमान के समय से पीड़ा नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। ये मंगल जब यहां आएंगे तो ये मंगल आपका व्यय तो कराएंगे लेकिन मकान बनवाएंगे, ये व्यय तो कराएंगे लेकिन भूमि लाभ कराएंगे, ये आपको दुकान खुलवाएंगे, ये आपको रेस्टोरेंट का काम दिला सकते हैं,
ये आपको व्यापार की ओर बढ़ाने वाले मंगल हैं, ये आपको हानि नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आपकी कुंडली में महादशा ही खराब चल रही है तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर एक और बात सामने आती है कि गुरुजी हम कन्या राशि के हैं लेकिन पार्टनर ने हमें छोड़ दिया, पार्टनर हमें छोड़कर चला गया, हम क्या करें, अब हमारा तो जीवन ही खराब हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप उस जड़ तक पहुंचे जिसके कारण ये हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर कन्या राशि वाले जो जातक हैं ये बात जान लें कि वर्तमान का समय भले ही आपका बहुत बुरा गुजरा है लेकिन आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अब ये सुनते जाओ, दोनों ही बातें बता रहा हूं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, मूर्ख बनाने वालों की कमी नहीं है संसार में, एक ढूंढो 50 मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो जानकारी दूंगा वो 100% है। आप गोचरगत स्थितियों को आप विशेष रूप से पाराशरीय ज्योतिष में देख सकते हैं, केरलीय ज्योतिष में देख सकते हैं, पद्धतियों में देखो और आप किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से परामर्श भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल यहां का मंगल आपको यहां और यहां, ये यहां पर दृष्टि और यहां पर दृष्टि। अब आप खुद सोचकर मुझे बताना, मंगल आपका सुख भाव में दृष्टि दे रहा है, सुख की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अभी मंगल आपके रोग भाव में देख रहा था, मांसपेशियों से संबंधित दर्द, पीड़ा, और विशेष रूप से आप ये देख रहे थे कि 2-2 गोली 3-3 गोली खा रहे थे, पैर सुन्न हो रहे थे और आपको ऐसा लगता था कि शायद सीने से संबंधित दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। तो ये बात जान लो कि मंगल की दृष्टि छठे से खत्म हो गई है, अब ये दृष्टि आपके पंचम पर है, तो आपको आपके प्रेम से मिलाने वाली दृष्टि उत्पन्न हो रही है, ध्यान से समझना। अब जब मंगल आपके पंचम को देख रहे हैं तो अपने ही भाव में मंगल क्या कर रहे हैं, अपनी राशि उच्च राशि को देख रहे हैं, लेकिन नीच के होकर नहीं देख रहे हैं, अब उच्च के होकर ही देख रहे हैं। मतलब अपनी राशि को नीच के होकर देख रहे थे अभी, अब लेकिन अपनी मित्रवत देख रहे हैं, अपनी उच्च राशि में अष्टम दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव में। पार्टनर की रिटर्न वापसी 100% होने वाली है। अगर आपका पार्टनर कुछ राशियों का है तो सुनिएगा, अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि के और आप कन्या राशि के, आपका ब्रेकअप चल रहा है, तो मैं आपको 100% कह रहा हूं फरवरी महीने की 18 तारीख के बाद पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा और यह स्थिति मार्च की 15 तारीख तक रहेगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर कन्या और मिथुन का मिलन 100% होने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई स्थितियां बिगड़ने वाली नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब कन्या राशि का मेल प्रेम अगर धनु राशि से है या मकर राशि से है तो ये भी जान लें कि आपका जनवरी से जो योग शुरू हो रहा है, आप ये देखेंगे कॉन्टैक्ट के योग 17 फरवरी से पहले धनु और मकर में होने वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। ये स्थितियां आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली है। एक और बात, यहां पर आप ये भी देखें कि कन्या राशि का स्वामी बुध वर्तमान के समय में आपके 24 जनवरी, ध्यान रखना 24 जनवरी में मीन राशि में आ जाएंगे बुध। तो अब मीन राशि में बुध आएंगे तो अब आपके सप्तम में है, राहु के साथ में युत है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पार्टनर को ले जा सकते हैं। मैरिड लाइफ का पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाकर शादी के विचारों को केंद्रित कर सकता है, मतलब दूसरे विवाह की बारे में सोच सकता है, दूसरे विवाह की ओर बढ़ सकता है। ऐसी स्थितियां भी इस समय में देखने को मिलेंगी जो कि 17 फरवरी 2025 से रहेंगी, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात सामने आती है, क्या कि कन्या राशि वाले जातक का पार्टनर झूठ बोल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करता, बात होती है तो ये कह देता है कि फोन रखो, मुझे बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो बहुत काम है, मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम्हें तो कोई काम है नहीं, तुम मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं सकते, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। ये बातें यहां पर ज्यादा सामने आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो मंगल चल रहे हैं वो कर्क राशि में है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और कन्या राशि बुध की राशि है, और वर्तमान में बुध
कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी राशि से संबंध रखते हैं, आप कन्या राशि के हैं, तो ये बात जानना कि सबसे ज्यादा झूठ बोला गया है दिसंबर में और जनवरी में, और 24 जनवरी तक ऐसी स्थिति अभी केंद्रित रहेगी। तो पार्टनर झूठ बोलेगा बहुत ज्यादा, कन्या राशि वाला जातक इस समय में इग्नोर भी करेगा, मैं ये भी कह रहा हूं। और कन्या राशि वाला जातक इस समय में हम ये भी कह रहे हैं कि दो नाव में पैर रखकर चलने वाला व्यक्ति है, मतलब आपसे भी प्रेम कर रहा है और किसी और को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, उसको भी मैसेज कर रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी वर्तमान में देखी जा रही। अब यहां पर यह बात आती है कि गुरुजी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्या राशि के रिलेशन कब रिटर्न वापसी करेंगे? क्या कन्या राशि का मिलन दोबारा विशेष रूप से एक्स्ट्रा अफेयर में होगा? तो किन राशियों से? फरवरी के महीने की 15 तारीख, ध्यान रखिएगा, फरवरी महीने की 15 तारीख से पहले भी कुंभ राशि में कन्या राशि के एक्स्ट्रा अफेयर के लौट कर आने के योग है। कन्या राशि के यहां पर मैं ये कहूंगा धनु राशि में लौट कर आने के योग है और मेष राशि में लौट कर आने के योग है, और यह आपके 3 अप्रैल से पहले पहले केंद्रित रहेंगे। अब यहां पर कन्या राशि वाला जातक किसी जॉब की तैयारी कर रहा है, ध्यान से सुनना, और वो जॉब आर्मी की है, फोर्स की है, पुलिस की है, तो यहां का बैठा हुआ मंगल आपको वो जॉब दिला सकता है, लेकिन तब तक जब तक ये यहां पर सूर्य बैठा है, क्योंकि ये सूर्य जैसे ही छठे में जाएगा आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति है केवल 16 फरवरी 2025 तक। अगर आपका कोई एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, उसमें आप सफल होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 फरवरी से और आपका 16 फरवरी से लेकर और 15 मार्च के बीच अगर आपका कोई पेपर भी होगा तो उसमें आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं, उसमें आप आने के बाद भी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान रखना। तो जो मैं कह रहा हूं इसको आप नोटिस कर लेना, नहीं तो बाद में ये कहोगे कि गुरुजी ने कहा था और वो हुआ नहीं, होगा, ये बात ध्यान रखना। आपको मैं एक और बात बता दूं, यहां पर जो मंगल बैठे हुए हैं, अभी मंगल आपके पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और फिर अष्टम दृष्टि से देखेंगे, तो आपके 100% काम के चांस बनेंगे। लेकिन आपका जब सूर्य छठे में चला जाएगा ना, तो आप कुछ भी कर लेना, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और एक विशेष कड़वा सच, सबसे ज्यादा ब्रेकअप कैचअप यदि देखे जाएंगे तो मार्च के महीने में आपके विवाद ज्यादा होंगे, कन्या राशि में विवाद ज्यादा होंगे, रिलेशन में बहस ज्यादा होगी, मैरिड लाइफ में मारने पीटने तक की स्थितियां केंद्रित वहां पर हो सकती हैं, ध्यान रखना। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि पार्टनर हाथ उठाने के बाद माफी भी मांगेगा, हाथ जोड़कर कहेगा गलती हो गई, अब जो भी हुआ छोड़ो, भूल जाओ। ऐसा आपके साथ में पहले भी हो चुका है, मैं ये बात जो भी है वो क्लियर कर रहा हूं। और ऐसा आपके साथ में क्यों? क्योंकि अभी केतु चल रहा है और मंगल की दृष्टि सीधी विशेष रूप से मंगल की दृष्टि मंगल पर ही है, मतलब केतु पर ही है। तो ऐसी स्थिति में कन्या राशि का जातक हाथ उठा सकता है, मारने पीटने की स्थिति कर सकता है, और ऐसी स्थिति कन्या राशि को भी प्रभावित कर सकती है, मतलब कन्या राशि वाला जातक भी पिट सकता है, पार्टनर के द्वारा पीड़ा सहन कर सकता है, पार्टनर के द्वारा बहुत सारी बेइज्जती को सहन करेगा, और ये पूर्व में भी आपके साथ हो चुका है, ध्यान रखना। तो ये मार्च के महीने में और 3 अप्रैल से पहले पहले आपके रिश्तों में एक बार बहस ज्यादा होगी, और ये स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में भी हो सकती है, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी हो सकती है। अब यहां पर बात करें विवाह की, तो क्या कन्या राशि के विवाह भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? कारण क्योंकि अभी आपकी बैठा हुआ ये गुरु जरूर है पंचम में, आपके रिश्तों को फाइनल कर सकता है, लेकिन वर्तमान में नहीं। 15 फरवरी के बाद आपके रिश्ते फाइनल होंगे। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो अभी वर्तमान में देख रहे हैं रिश्तों की बातें तो बहुत चल रही है, लेकिन रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे। और आपको ये मैं बता रहा हूं 100% ये बात जान लेना, आपका टीका भी होगा ना तो वो फरवरी के महीने में होगा। और मिथुन राशि के लिए खासकर कन्या राशि का यदि रिलेशन विशेष है, और विशेष किन राशियों में, मेष राशि के साथ में कन्या का संबंध जुड़ रहा है,
तो यहां पर ध्यान रखें, अभी स्थितियां फाइनल होने की जो स्थिति है वो बहुत प्रभावित नहीं है, लेकिन आप ये वर्तमान में जरूर देखेंगे कन्या के वृश्चिक के रिश्ते फाइनल हो चुके हैं, कन्या वृश्चिक के रिश्ते फाइनल हो चुके हैं, कन्या मकर के रिश्ते फाइनल हो चुके हैं, कन्या राशि और वृषभ राशि के रिश्ते फाइनल हो चुके हैं और ये 18 मई से पहले पहले विवाह संबंध में जुड़ भी जाएंगे और प्रेम का सुख भी भोगेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जिनकी कुंडली मंगली है वो चाहे वृषभ राशि के हो चाहे वो कन्या राशि के हो, उनके रिलेशन में बहस तो पक्की है, दोनों में विवाद तो पक्के हैं। अब आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, अगर आपके रिलेशन की स्थितियों आपने जिनसे रीडिंग ली उन्होंने आपको कोई उपाय नहीं बताया है तो 100% मान लो कि आपका रिश्ता टूटेगा, विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको यदि रत्न की इस दृष्टि से कहूं तो आप इस समय में आप विशेष रूप से अगर आपने पुखराज को धारण किया है, ठीक है ना, तो मैं ये कहूंगा कि पुखराज बहुत हद तक आपका साथ दे सकता है। लेकिन यदि आपने बुध का रत्न पहना हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि मैं बुध का रत्न पहन लिया है तो बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, तो शायद आप गलत हैं। रत्नों की चर्चा कभी फिर करूंगा, फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। भाग्येश का स्वामी वर्तमान में मंगल है, ध्यान रखना, और मंगल आपकी लग्न को दृष्टि दे रहा है, मतलब भाग्येश का स्वामी गुरु स्वराशि का शुक्र गुरु के साथ में युद्ध होंगे और वो मार्च के महीने में होंगे, तो मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी में जुड़ता हुआ नजर आएगा या जुड़ा हुआ है तो वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा बात भले ही ना कर रहा हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि फरवरी से 15 फरवरी से और मार्च के बीच आपके रिश्ते मैरिड लाइफ के थर्ड पार्टी में जुड़ जाएंगे और वो थर्ड पार्टी में साथ में भाग सकता है व्यक्ति, ये ध्यान रखना, चाहे वो मैरिड लाइफ में पति हो चाहे पत्नी हो। ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी कि आप ये कहोगे कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। तो ये स्थितियां जो थी वो मैंने बता दी। अब आप ये भी कहोगे गुरुजी तुमने तो बहुत नेगेटिव बता दिया, अब क्या करें? मेरे वीडियो को नहीं देखो और क्या कर सकते हो। फिलहाल अब उपाय सुनो। गणेश चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ करो, गणेश जी को हल्दी से दूर्वा चढ़ाओ और आप बुधवार के दिन, विशेष रूप से बुधवार के दिन जलेबी का प्रसाद आप एक कन्या को, कन्या मतलब छोटी बच्ची जो 8 साल से कम की हो, उस कन्या को जलेबी का प्रसाद दोने में रखकर एक 5 रुपए का सिक्का उसको दो और उसके चरण छुओ। आपके लिए ये जो ग्रहकृत स्थितियां हैं वो पॉजिटिव होंगी, आपकी मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, ये स्थितियां आपके लिए प्रभावशाली। वैसे भी अगर आपकी संतान जन्म लेने वाली है और डिलीवरी होने वाली है तो मंगल कोई विशेष हानि नहीं देंगे आपको, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।